है संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का सूत्र तो संपूर्ण संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक सूत्र होता है, तो सूत्र पर हम जो है ना संपूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है 2n-1 इंटू 2n-1, ये इसका सूत्र हुआ। इसी सूत्र पर हम बैठा करके जो है संपूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें n क्या है? n जो है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। n क्या है? n का मान क्या है? n का मान क्या है? एक अभाज्य संख्या है। n की जगह पर हम अभाज्य संख्या ही रखेंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण देते हैं, जैसे दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो n मान हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो सूत्र के मुताबिक हम चलते हैं, तो 2 पर पावर क्या देंगे? 2 पर पावर n-1 है इंटू 2 पर पावर n-1। तब इस पर हम बैठाते हैं, तो 2 n की जगह पर हम 2 रखेंगे -1, 2 इस पर पावर 2 रखेंगे -1। अब इसमें देखिए 2 2 4 -1, यहाँ कितना हुआ? 2 पर पावर कितना हो गया? 2 में से गया तो 1। अब कितना हुआ? 4 में से गया तो 3, 2 पर पावर 1 है तो 2, तो 3 दूनी 6। सूत्र से हम जो है बैठाए हैं, क्या है? संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पर पावर n-1 इंटू 2 पर पावर n-1। यही सूत्र पर n जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसका मान हम जो है 2 के लेकर चले हैं उदाहरण को, तो n की जगह पर हम 2 रखे हैं, तो सूत्र पर हम बैठाए हैं, इसका कितना निकला? 6। इसी तरह हम जो है अभाज्य संख्या 3 को भी ले सकते हैं। और इससे आगे क्या है? कौन सा है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या 5 है, उसको भी हम ले सकते हैं। अब इसके बाद है लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग, लगातार n तक की सम संख्या का योग, लगातार n तक की विषम संख्या का योग, फिर लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, लगातार n तक की सम संख्या के वर्गों का योग। यही सब ज्ञात करने का सूत्र हम बताएंगे। सभी सूत्र हम बताएंगे ताकि कि आप लोगों की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं से भी पूछ दे, तो सिर्फ जो चैप्टर हम बता रहे हैं वास्तविक संख्या का, इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटे। यदि मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार पुलिस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग हम जो है लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यही इस सूत्र पर हम बताएंगे। तो प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या क्या है? 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्या है सब क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 ... इंफिनिट तक, ये सब क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो इसी पर आज हम बताएंगे कि लगातार प्राकृत संख्या को हम कैसे योग ज्ञात करेंगे। n तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ये हम शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं, ठीक है। तो जो मेरा वीडियो देखा होगा वो तो समझा होगा, फिर भी हम समझाते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। लगातार n तक की प्राकृत संख्या का ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2।
तो जैसे प्रश्न रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक की प्राकृत संख्या का योग या प्रथम, ये भी प्रश्न हो सकता है, या प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग, चाहे ये रहे या ये रहे, दोनों एक ही सूत्र से बढ़ेगा। दोनों में क्या कर रहा है कि प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। तो जहां पर 10 तक बोल रहा है तो हम n बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। n का मान क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो सूत्र रखेंगे, सूत्र है n × n + 1/2। तो इसका सूत्र होता है n बराबर हम क्या लिए हैं, n का मान लिए 10 लिए हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग या 1 + 2 + 3 + 4 .. 10 तक की प्राकृत संख्या का योग, n का मान क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो हम सूत्र पर बैठाएंगे, n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। कितना हुआ, 10 × 10 = 11/2 यानी 110/2 यानी कितना हुआ, 55। ये इसका मान हुआ। इसी तरह हम आगे लगातार n तक की सम संख्या तो हो गया, सॉरी, लगातार n तक की सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हम बताएंगे। तो ये जितना भी